हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लेमिना thin flat plate of mass 4 kg. The coordinates of the same are shown in the figure. Are option first 1.25 meter, 1.50 meter. Option second 0.75 meter, 0.75 meter. Option third 0.75 meter, 1.75 meter. एंड ऑप्शन फोर्थ 1 मीटर, 1.5 मीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि एक फ्लैग है जिसको प्लेट के रूप में हमें शो किया गया है, तो उसके सेंटर ऑफ मास जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए कि हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होगा. की कंसेप्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यदि मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. सीओएम से क्या मीनिंग है? सेंटर ऑफ मास. तो कोऑर्डिनेट्स यदि हमें फाइंड आउट करने हैं तो कोऑर्डिनेट्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किस चीज से? आर सीओएम से. यानी कि जो कोऑर्डिनेट है आर सेंटर ऑफ मास का वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन. यदि ज्यादा पार्टिकल है तो इस प्रकार से ऐड होता जाएगा ये, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन. जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका मास हम इसके बाई में या डिवाइड में ऐड कर देंगे. तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है. तो m तो हमारे पास क्या है? मास है. और जो r है वो हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है. डिस्टेंस किससे? पर्टिकुलर एक्सिस से. उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर एक्सिस से, और वो क्या होगी? ये हो जाएगी हमारे पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट. अब कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं. तो r की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं? जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा सेंटर ऑफ मास का, तो इसको मैं एक्स सीओएम बोल सकता हूं. तो एक्स सीओएम क्या हो जाएगा? यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट. तो वहां पे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इस प्रकार से ऐड करूंगा. और यदि मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा तो मैं इसको लिख लूंगा y COM. तो वहां पे r1 की जगह क्या हो जाएगा? y1, r2 की जगह y2 और r3 की जगह y3 हो जाएगा. तो ये हम अकॉर्डिंगली यूज करते रहेंगे. तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहेगा फर्स्ट की कंसेप्ट. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि कोई भी यदि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मास का डिवाइडेशन हम फाइंड आउट करते हैं. कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, इसको मैं दो या दो से ज्यादा पार्ट में यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं तोड़ता हूं तो मेरे को क्या चाहिए? मास चाहिए होगा अलग अलग पार्ट्स का. तो यूनिफॉर्म के लिए जो मास डेंसिटी होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है, मास डेंसिटी. और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? एरिया से, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? मास को. सो मास डेंसिटी बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं? मास डेंसिटी वो हम यूज करेंगे सिग्मा. सिग्मा. और इसकी यूनिट क्या होगी? ये हो जाएगी मास अपॉन एरिया, मास पर एरिया. तो मास डेंसिटी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मास पर एरिया को. या कह सकते हैं कि ये सरफेस मास डेंसिटी है. ये क्या है? सरफेस मास डेंसिटी है. सिग्मा जो है सरफेस मास डेंसिटी हम इसको बोल सकते हैं. सो ये हमारे पास क्या रहेगी? दोनों की कंसेप्ट रहेंगे. इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. तो हमें ये डायग्राम दिया गया है, यानी कि फ्लैग हमें दिया गया है. तो यदि इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूं, दो सिमेट्रिकल पार्ट्स के अंदर यदि मैं इसको डिवाइड करूं, तो मैंने यहां से इसको डिवाइड कर दिया. ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मेरा ए पोर्शन हो जाएगा और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको मैं पार्ट बी बोल दूंगा. ऊपर वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया? ए पार्ट हो गया, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा मेरे पास पार्ट बी. अब इसकी जो एक्स लेंथ जो है इसकी एक्स पोर्शन की, वो मैक्सिमम लेंथ कितनी है? एक्स डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम लेंथ कितनी है? वो है हमारे पास 2 मीटर. वो हमारे पास कितनी है? 2 मीटर है. और वाई डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम लेंथ हमारे पास कितनी है? वो है हमारे पास 3 मीटर. ये कंडीशन है. तो अब यदि मैं पार्ट फर्स्ट यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मास फाइंड आउट करता हूं, तो वो मेरे पास क्या होगा? मास ऑफ पार्ट ए. पार्ट ए का मास क्या होगा?
मास डेंसिटी यानी कि सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ए पार्ट, ये हो जाएगा। और एरिया क्या हो जाएगा ए पार्ट के लिए, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, ए पार्ट देखा जाए तो एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो इसकी ये जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 मीटर, और ये जो इसकी लेंथ वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा 2 मीटर। ये तो सिंपली दिख रहा है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3 और 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1 मीटर होगा। तो सिग्मा आ गया इंटू एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी। तो लेंथ हमारे पास है 1 और सॉरी लेंथ हमारे पास क्या है 2 और विड्थ क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा 2। तो यानी कि मास कितना आ जाएगा 2 सिग्मा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सिग्मा। इसी तरह से यदि मैं मास फाइंड आउट करता हूं, मास ऑफ पार्ट बी के लिए मैं मास फाइंड आउट करूंगा तो वो भी हमारे पास सेम सिग्मा इंटू एरिया ऑफ पार्ट बी। तो सिग्मा तो ये आ गया, पार्ट बी के लिए एरिया कितना हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास ये जो लेंथ है ये हमारे पास हो जाएगी 1 मीटर, और ये जो इसकी हाइट वाला पोर्शन है ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, ये कंडीशन है। तो 2 मीटर हो जाएगा तो एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो ये भी सेम एरिया आ गया मेरे पास 2 सिग्मा। तो ये तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो अब इन चीजों को तो मैं कर देता हूं रफ, इन चीजों को तो मैं रफ कर देता हूं। अब मेरे पास ये कंडीशन है, अब मेरे को चाहिए पार्ट ए का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, या कह सकते हैं कि पार्ट ए के जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स कहां पे होंगे, पार्ट ए। अब पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो सिमेट्रिक है, दोनों रेक्टेंगुलर पार्ट है, सिमेट्रिक है, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। सो पार्ट ए के लिए यदि देखा जाए तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो XCOM है ये कहां पे है, ये कहां पे है, ये यदि मैं यहां पे शो करता हूं तो पार्ट ए कुछ इस प्रकार का पोर्शन है, पार्ट ए कुछ इस प्रकार का पोर्शन है जिसमें ये लेंथ हमारे पास कितनी है 2 है, 2 मीटर है, और ये लेंथ हमारे पास कितनी है, ये लेंथ हमारे पास है 1 मीटर, ये हमारे पास कितनी है 1 मीटर है। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास इस जो ऑब्जेक्ट इस प्रकार की ऑब्जेक्ट बन रही है रेक्टेंगुलर, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा। तो बिल्कुल बीच में होने का मीनिंग है कि x से हमारे पास कितनी डिस्टेंस पे होगा, जब 2 मीटर है तो x कोऑर्डिनेट यदि यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे 0 0 था तो ये मिड में होगा, तो 1 मीटर पे हो जाएगा, ये कहां पे हो जाएगा 1 मीटर पे। तो XCOM इसके लिए कहां पे होगा 1 मीटर के ऊपर होगा, और इसके लिए YCOM कहां पे होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट पार्ट ए के लिए कहां पे होगा। Y कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहां पे हमारे पास है क्या चीज 0,0 वाला पॉइंट, 0,0 वाला पॉइंट। तो यहां तक की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, ये हमें दे रखी है 2 मीटर, यहां तक की हाइट 2 मीटर है, और ऊपर वाली हाइट जो है ये है हमारे पास 1 मीटर। तो इसके तो हाफ में होगा, इसके तो हाफ में होगा, यानी कि यहां से 0.5 मीटर हाइट पे होगा, नीचे से भी 0.5 मीटर हाइट पे होगा, लेकिन नीचे की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितनी है, वो है 2.5 वो कितनी है, वो है 2, क्योंकि 0,0 वाले पॉइंट से वो कितनी है 2 पे है, 0,0 वाले पॉइंट से वो 2 पे है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैं यहां से ये हटा रहा हूं इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये मैंने x डायरेक्शन को शो करने के लिए, आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे यूज किया था, लेकिन ओरिजिनल के अंदर 0,0 पॉइंट नीचे है, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास के y कंपोनेंट की, y कोऑर्डिनेट की, वो आ जाएगी 2, और ये ऊपर वाला 0.5 यानी कि 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5, ये मेरे पास आ गया 2.5 मीटर। सेम कंडीशन मैं बी पार्ट के लिए कर सकता हूं, सेम कंडीशन हम किसके लिए देख सकते हैं, बी पार्ट के लिए। यदि पार्ट बी के लिए देखते हैं हम सेम कंडीशन, इसके लिए x सेंटर ऑफ मास वो कहां पे आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, b क्या है, b ये पोर्शन है, b हमारे पास कुछ ऐसा पोर्शन है, कुछ ऐसा पोर्शन है जिसकी ये विड्थ हमारे पास कितनी है, ये है 1 मीटर, और ये जो लेंथ है या जिसको मैं ऐसे हाइट बोल सकता हूं, तो ये हमारे पास है 2 मीटर, ये हमारे पास क्या है 2 मीटर है। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, तो बीच में यदि है
तो दोनों का हाफ करना होगा मेरे को। 1 मीटर का हाफ क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट के लिए 1 मीटर का हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। और वाई कंपोनेंट के लिए मेरे को 2 का हाफ करना होगा, तो वाई सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1 मीटर के ऊपर। ये मेरे पास दोनों के लिए, दोनों सिमेट्रिक जो हैं उनके लिए क्या आ गए, सेंटर ऑफ मास आ गए। तो अब दो जो ऑब्जेक्ट थी उनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है, तो इन दोनों को जब मैं साथ में जोड़ूंगा तो उसका कोऑर्डिनेट मैं फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, आर सेंटर ऑफ मास m1 r1, अब दो ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास, प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब मैं x कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा इस पूरी ऑब्जेक्ट के लिए, x जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करूंगा फॉर अ वॉल बॉडी, तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा ma xa प्लस mb xb डिवाइडेड बाई ma प्लस mb। अब ma क्या है, मास ऑफ पार्ट a, तो वो मेरे पास आया था 2 सिग्मा इंटू xa। पार्ट a के लिए x सेंटर ऑफ मास कहां पे था, 1 मीटर के ऊपर, वो कहां पे था 1 मीटर के ऊपर, तो इसका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा किससे, 1 से, प्लस mb की वैल्यू भी 2 सिग्मा थी और उसके लिए x कंपोनेंट कहां पे आया था, 0.5 मीटर के ऊपर, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई ma प्लस mb। जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 सिग्मा। तो जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा, यानी कि सिग्मा से सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3/4 मीटर। इसी तरह से जब मैं फाइंड आउट करूंगा y सेंटर ऑफ मास फॉर वॉल बॉडी, तो ये मेरे पास हो जाएगा ma ya प्लस mb yb डिवाइडेड बाई ma प्लस mb, ये कंडीशन रहेगी। तो ma की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा इंटू ya की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, 2.5, यानी कि 5/2 ये थी। इसी तरह से mb की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा, और yb की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, 1 फाइंड आउट करी थी, डिवाइडेड बाई दोनों का सम कितना होगा, 4 सिग्मा। तो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा, तो ये हो जाएगा 7/4 मीटर। सो यदि यहां से देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स वो मेरे पास क्या आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ रहे हैं 3/4 मीटर कोमा 7/4 मीटर। यदि इनको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं तो ऑप्शन देखते हैं कौन से में दिए गए हैं। ऑप्शन हमें पॉइंट्स के अंदर दिए गए हैं, तो इसको यदि मैं चेंज करता हूं तो चेंज करने के बाद में ये मेरे पास आएगा 0.75 मीटर और ये मेरे पास आएगा 1.75 मीटर। तो ये ऑप्शन किस में है, ये जो ऑप्शन है ये मेरे पास ऑप्शन सी के अंदर है। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.